जैसा कि मोदी जी आप लोगों को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं आप लोगों के साथ, तो इन सवालों से बचने के लिए उन्होंने कुंठा पाल लिया था और यही कारण है कि शायद विश्वविद्यालय में पहली बार किसी छात्र को हॉस्टल के भीतर अरेस्ट किया गया है। मेरे मन में कोई कुंठा नहीं था, शायद कुंठा सरकार पाल रही थी कि एक छात्र होने के नाते मैं, जो देश भर की युवा है, जो बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति है, जो भारत में जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों को बर्बाद किया जा रहा है, ग्रांट्स की जगह पे लोन दिया जा रहा है, शायद ये युवा सवाल पूछ लेंगे। सुबह से आए हैं, जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे उसके बाद चले जाएंगे। तो इनका माना जाए नज़रबंद हैं एक तरह से, यहाँ से कहीं ये जा नहीं सकते हैं, आपकी निगरानी में है। बिल्कुल, इसी हॉस्टल का किराया मैंने 3200 दिया है और आने वाला जो सत्र है उसमें 9600 का प्रस्तावित है। नई शिक्षा नीति के तहत नई शिक्षा नीति पूरी तरह से भ्रामक है, कन्फ्यूज्ड है। वो जियो यूनिवर्सिटी की मॉडल को लागू करना चाहती है, 40% कोर्स ऑनलाइन कोर्स कराना चाहती है। आखिर कौन देगा? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भारी जीत के बाद लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए, जिसमें तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया और पौने 1800 करोड़ रुपए की शिलान्यास और लोकार्पण के साथ सौगात भी दी। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान नई शिक्षा नीति पर एक शिक्षा समागम का भी कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन यह बात तब थोड़ी सी बेमानी लगने लगी जब बीएचयू के इस राजाराम हॉस्टल में एनएसयूआई बीएचयू के एक छात्र को सिर्फ इसलिए हाउस अरेस्ट किया गया, नज़रबंद किया गया, क्योंकि वो किसी तरह का उपद्रव या किसी तरह का माहौल ना ख़राब कर सके। इस समय उसी 101 नंबर कमरा नंबर में हम हैं और राजाराम हॉस्टल ये बीएचयू का हॉस्टल है। देख सकते हैं पुलिस की ड्यूटी बाकायदे यहाँ पे लगाई गई है, संबंधित थाने से पुलिस आई है और जो शख्स हैं, जो यहाँ पे छात्र हैं, जिनका नाम रोहित राणा है और वो एनएसयूआई के बीएचयू के अध्यक्ष हैं, इनको नज़रबंद किया गया है। पहले जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, जैसा कि यहाँ पर ये तैनात भी हैं। इनसे कोशिश करते हैं। जी, आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, क्या आप क्या आदेश का पालन कर रहे हैं? हमको इनकी निगरानी करनी है कि कहीं पर जाए ना, यही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का वो है, बस निगरानी के लिए और कोई बात नहीं है। तो अभी कब से आप आए हैं, कब तक आप रहेंगे? हम सुबह से आए हैं, जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे उसके बाद चले जाएंगे। तो इनका माना जाए नज़रबंद हैं एक तरह से, यहाँ से कहीं ये जा नहीं सकते हैं, आपकी निगरानी में है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ यहाँ लगाए गए कांस्टेबल अंबुज राय जी, जिनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से जो कहा गया था वो ड्यूटी बजा रहे हैं और रोहित राणा को फ़िलहाल यहाँ पर इसलिए रोका गया है कि यह कहीं से निकलने ना पाए, यहाँ से कहीं जा ना सके। हम सीधे रोहित राणा से बात करते हैं कि रोहित, आपने फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए पोस्ट भी किया था और नई शिक्षा नीति जिसका आज मंथन चल रहा है, समागम हो रहा है, यूजीसी के तमाम अधिकारी आए हैं, बीएचयू का भी बड़ा सहयोग है और आप बीएचयू के छात्र होते हुए यहाँ हाउस अरेस्ट हुए हैं। इन सारी चीज़ों पर सवाल खड़ा करते हुए आपने पोस्ट किया था, तो क्या आपके मन में कुंठा थी या क्या आपके मन में ऐसी बात थी कि जिसको लेकर आपको यहाँ नज़रबंद किया गया और आपने ये पोस्ट किया? देखिए, मेरे मन में कोई कुंठा नहीं था, शायद कुंठा सरकार पाल रही थी कि एक छात्र होने के नाते मैं, जो देश भर की युवा है, जो बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति है, जो भारत में जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों को बर्बाद किया जा रहा है, ग्रांट्स की जगह पे लोन दिया जा रहा है, शायद ये युवा सवाल पूछ लेगा। क्योंकि हम विगत कई सालों से लगातार हम सरकार से सवाल करते आए हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार छात्र होने के नाते, कि आपने जो वादा किया था कि रोज़गार के अवसर आएंगे, यूनिवर्सिटियों को और बेहतरीन बनाया जाएगा, और उसका आप खस्ता हाल कर रहे हो। तो इन सवालों से बचने के लिए, जैसा कि मोदी जी आप लोगों को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं आप लोगों के साथ, तो इन सवालों से बचने के लिए उन्होंने कुंठा पाल लिया था और यही कारण है कि शायद विश्वविद्यालय में पहली बार किसी छात्र को हॉस्टल के भीतर अरेस्ट किया गया है, एक नज़रबंद किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जब सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिली है कि एक दौर हुई था कि चीफ प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर अगर किसी छात्र को गिरफ्तार किया जाता था या फिर पुलिस उसे पकड़ती थी, तो कुलपति चीफ प्रॉक्टर को तलब करते थे और पूछते थे कि आखिर किसकी हिम्मत हुई कि वो हमारे छात्रों को अरेस्ट कर लिया। यानी कहीं मध्य में चीफ प्रॉक्टर, प्रोक्टोरियल बोर्ड या बीएचयू प्रशासन रहता था, लेकिन आपका कहना है कि आपके केस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मतलब विश्वविद्यालय का एक प्रोटोकॉल है अपना कि जब तक विश्वविद्यालय के अधिकारी उनको आदेश ना दे तब तक आप किसी भी छात्र को पकड़ नहीं सकते या फिर हाउस अरेस्ट नहीं कर सकते। ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी छात्र को
किसी पॉलिटिकल लोकतांत्रिक छात्र को, जो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी वॉइस ऑफ डिसेंट को रख सके, इसके लिए गिरफ्तार किया गया हो। तो क्या आखिर आप लोग की मंशा थी, क्या किसी तरह का विरोध, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन या प्रोसेशन ऐसा कुछ करने की मंशा थी क्या, कि एहतियात के तौर पे पुलिस को ऐसे कदम उठाने पड़े? हमारी मंशा, मेरा एग्ज़ाम है, मेरी कलम है, मेरी स्याही है, जिसको मैं अपने कॉपी पे उकेरना चाहता हूँ, जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। और जब मैं पढ़ लिख रहा हूँ तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो मैंने शिक्षा हासिल की है उसके तहत हमें रोज़गार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। हमारी मंशा है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो हमारी आने वाली जनरेशन कैसे पढ़ेगी, उनकी फ़ीस आप इतना बढ़ा दोगे। इसी हॉस्टल का किराया मैंने 3200 दिया है और आने वाला जो सत्र है उसमें 9600 का प्रस्तावित है। नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा? नई शिक्षा नीति पूरी तरह से भ्रामक है, कन्फ्यूज्ड है। वो जियो यूनिवर्सिटी की मॉडल को लागू करना चाहती है, 40% कोर्स ऑनलाइन कोर्स कराना चाहती है। आखिर कौन देगा? नई शिक्षा नीति में 2 वर्ड है, मोदी जी समझा दें हमें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फिलैंथ्रोपिकल वर्ड। इस दोनों शब्द का मतलब क्या है? ये दोनों शब्द कहते हैं कि पूंजीपतियों का निवेश बढ़ेगा। पूंजीपतियों का निवेश बढ़ेगा तो क्या एक विश्वविद्यालय क्या कमोडिटी है, एक सामान है जिसे आप जैसा मन होगा वैसा बेचोगे? ये वेलफेयर स्टेट है ना। और अगर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ तो मैं सवाल करूँगा कि आखिर किस कारण से हमारी बहनें जो छात्रावासों में रहती है वो रात को लाइब्रेरी पढ़ने नहीं जा सकती है? आखिर किस कारण से दिव्यांगों के लिए जो यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं है? सवाल करना वाजिब है, लेकिन क्या आज सड़क पर भी उतरने का कोई कार्यक्रम आपका था जिसको लेके पुलिस एहतियात के तौर पे इस तरह के स्टेप उठाई है? देखिए, बिल्कुल नहीं। आज सड़क पे उतरने का कोई कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि अब देश का युवा जो है ना, मोदी जी को बहुत सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये तानाशाही से हर आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो एक क्रांति कोई एक दिन की नहीं है, ये हर दिन चलने वाला संघर्ष है और हम संघर्ष को जीते हैं और हम लगातार अपनी बात को जो है रखते रहेंगे, चाहे मोदी जी शहर में हो या शहर के बाहर हो। हमारे साथ इस हॉस्टल में मौजूद और भी छात्र हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप लोग इसी रूम में रहते हैं इनके साथ, तो क्या इनकी बातों से सहमत हैं? पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कपिश्वर मिश्रा है, मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। मैं मतलब जब मुझे पता चला कि भैया को हाउस अरेस्ट किया गया तो मैं यहाँ आया हूँ उनसे वेट करने। मैं इस रूम में नहीं रहता। तो ये थे हमारे साथ इस राजाराम हॉस्टल में मौजूद रोहित राणा, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है, और तमाम और भी छात्र। इनका साफ कहना है, इनका काम है, छात्र हैं तो सवाल करना है और ये सवाल करते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये सड़क पर उतरकर विरोध की इनकी किसी तरह की मंशा नहीं थी। बावजूद इसके इनको इस हॉस्टल के कमरे में पहली बार विश्वविद्यालय में हाउस अरेस्ट किया गया। तो रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।